एक छोटे से गांव के बाहर बहुत पुरानी हवेली थी। गांव के लोगों का कहना था कि उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। वहां के लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक पिशाचिनी रहती है, जिसकी भयानक हंसी गांव के नवजात बच्चे को भी डरा देती है। अगर भूल से भी कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरता था, तो वह पिशाचिनी उसे मारकर उसका खून पी जाती थी, जिसके डर से गांव के लोग उस हवेली के रास्ते रात में कभी नहीं आते थे। एक रात रामू बाजार से सामान लेकर घर वापस आ रहा था। उसे पहुंचने में देर हो जाती है। जैसे ही रामू हवेली के रास्ते पर पहुंचता है, तो पिशाचिनी की भयानक हंसी रामू की हालत खराब कर देती है। पलक झपकते ही वह पिशाचिनी रामू के सामने आ जाती है और उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर ले जाती है। अरे गांव वालों, मुझे बचाओ, नहीं तो ये पिशाचिनी मुझे बाहर डालेगी। अरे निकम्मो, कहाँ बैठे हो, बाहर निकलो। रामू चीखता चिल्लाता रह जाता है, लेकिन पिशाचिनी को उस पर दया नहीं आती। रामू जब हवेली के अंदर पहुंचता है, तो वहां का दृश्य देखकर रामू की आंख फटी की फटी रह जाती है। रामू देखता है कि वे पिशाचिनी गांव के बहुत सारे लोगों को अपने कैद में रखकर उनसे अपना काम करवा रही थी। अरे ये सब लोग तो मेरे गांव के हैं। इसका मतलब तुम लोगों ने गांव के लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा है और उनसे अपना काम करवा रही हो। अब तो तुझे समझ में आ गया ना कि हमने तुझे हवेली के बाहर क्यों नहीं मारा। अब तू भी इन लोगों के साथ हमारे लिए काम करेगा। अब चल, जल्दी से इन लोगों के साथ तू भी काम करना शुरू कर दे, नहीं तो बाकी लोगों की तरह तुझे भी मार कर तेरा खून पी जाएंगे। इधर देर रात गए रामू घर वापस नहीं लौटता, तो उसकी पत्नी रमा बहुत परेशान होती है। वह जल्दी से भागकर अपने पड़ोसी झपट्टा के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, अरे झपट्टा भैया, सीरा दीदी, दरवाजा खोलो, मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है, जल्दी से दरवाजा खोलो। रमा की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी घर से बाहर निकलते हैं और रमा से कहते हैं, अरे रमा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे बहन, क्या बताऊं, कल रात को ये बाजार से सामान लेने के लिए गए थे, पर इतनी रात हो गई, उनका कुछ अता पता नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हवेली की पिशाचिनी ने तो उन्हें नहीं पकड़ लिया। अगर सच में ऐसा हुआ तो जरूर इनकी जान खतरे में है। आप लोग मेरे साथ पुरानी हवेली चलो, कहीं वे पिशाचिनियां उन्हें मार न डाले। अरे लेकिन इतनी रात को हवेली में जाना ठीक नहीं। और ये रामू भी ना एक नंबर का अक्लमंद इंसान है। अगर इतनी दूर जाना था तो किसी को साथ में लेकर जाता। अच्छा बहन, तुम रुको, मैं गांव के 2-4 लोगों को और बुला लेता हूं, फिर सब साथ में मिलके जाएंगे तो उनको इतना डर नहीं लगेगा। इधर देखते साचनी रामू को भी हवेली में कट कर दूसरे शिकार की खोज में निकल जाती है। अरे कालू भैया, तुम सब कोई क्या पिशाचिनी यहाँ पर कैद करके अपना काम करवा रही हैं? तुम लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। आखिर ये पिशाचिनियाँ गांव के लोगों को यहाँ पर क्यों कैद कर रही है? तुम सब काम करते करते कितने दुबले हो गए हो, और उधर गांव में तुम सबकी पत्नियां बहुत परेशान है। अरे रामू भैया, तुम्हारी तरह हम भी इस हवेली में किसी न किसी कारण कैद होकर रह गए हैं, और हम में से जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, ये पिशाचिनी उसे मार कर उसका खून पी जाती है। अगर हम उनके लिए काम नहीं करेंगे तो हम भी अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, और हम में से किसी को भी नहीं पता है कि आखिर ये पिशाचिनी हम लोगों से काम क्यों करवा रही है, और लोगों को मार क्यों नहीं डालती।
तभी रमा झपट्टा, सीरा और गांव के कुछ लोगों को लेकर हवेली पहुंच जाती है। वे सब देखती हैं कि उनके पति चुड़ैल के लिए काम कर रहे हैं। कोई पिशाचिनी के लिए खाना बना रहा है तो कोई झाड़ू लगा रहा है। अरे भैया, मैं तो इस पिशाचिनी के लिए काम नहीं करूंगा। मेरी तो रमा इतना अच्छा खाना बना के मुझे खिलाती है और मैं इस पिशाचिनी के लिए हाड़, मांस और हड्डियां पकाऊं? मुझसे नहीं होगा ये सब काम। अरे नालायक, तू इन पिशाचिनी के लिए खाना नहीं बनाएगा। ये पिशाचिनी तुझे पका कर खा जाएंगी। नहीं तो जल्दी जा, उनके लिए खाना बना, नहीं तो अभी वे सब आती होंगी। अरे रामू जी, देखो हम सब गांव के लोग आप सबको बचाने के लिए आए हैं। इससे पहले कि वे पिशाचिनी हवेली में आए, हम सब जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वे सब जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी पिशाचिनी आ जाती है और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। अरे, हमें तो सिर्फ एक इंसान की और जरूरत थी। हम उसी के खोज में गांव में गए थे और ये क्या, यहाँ पर तो पूरा का पूरा गांव ही आ गया है। अब हम पिशाचिनी तुम लोगों की बलि चढ़ाकर अपनी रानी को जिंदा करेंगे। हमें पूरे 20 लोगों की बलि चढ़ा अपनी रानी को जिंदा करने के लिए। हम पिशाचिनी की रानी मर गई है। अगर 20 लोगों की बलि एक साथ चढ़ा दूंगी तो वे तुरंत जिंदा हो जाएंगे। अब तुम सब अपनी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। अरे करमजली, तू कैसी पिशाचिनी है जो अपनी रानी को जिंदा करने के लिए गांव के निर्दोष लोगों की बलि देगी? ऐसा करते हुए तुम लोगों के हाथ नहीं कांपेंगे। ये सब निर्दोष है। अगर तूने इन लोगों की बलि चढ़ाई तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेंगे, नहीं तो छोड़ दे गांव के लोगों को। हाँ, बात तो सीरा ठीक कह रही है। तुम हम सबको गाँव वापस जाने दो। फिर हम तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए गांव में पूजा यज्ञ करवाएंगे, जिससे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। और हम सब तो निर्दोष हैं, हमारी बलि देकर ही क्या मिलेगा? तुम अपनी मरी हुई रानी को जिंदा करने के लिए हम गांव वालों की बलि दोगी तो तुम्हें ये जन्म तो क्या, कई जन्म तक पिशाचिनी बनकर ही जीना पड़ेगा। एक गांव वाले बात तो सही कह रहे हैं। और फिर हम कब तक इंसानों को मार के उनका खून पीते रहेंगे? इससे तो हमारा पाप और भी बढ़ जाएगा और हम जन्मों जन्मांतर तक ये पिशाचिनी बनकर ही जीना पड़ेगा। इसलिए हम इन गांव वालों को छोड़ देते हैं। शायद ही हमारे लिए पूजा यज्ञ करेगी तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोलकर वे पिशाचिनी गांव वालों को छोड़ देती हैं। गांव वाले भी गांव पहुंचकर उनके लिए पूजा यज्ञ करवाते हैं, जिससे उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पिशाचिनी रूप से मुक्ति मिल जाती है। अब उस हवेली के पास से गुजरने पर डर नहीं